कि हम जो बात कर रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं लोगों से। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं, हर आदमी करप्ट है इस मुल्क में। 3.25 साल एक दिन वो गाड़ी पे नहीं अपने दफ्तर गया। तो अगर किसी ने गुर्बत का हल निकालना है इस मुल्क में तो पहले अपने दिमाग के अंदर से कीड़ा निकाल दे। ये सारे 2 नंबर हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, मुझे इनमें से कोई सिंसियर नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कि अपने फैसले जारी कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स मंजूर करवाए जा रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन है जो अपनी ही मनमानियां कर रही है और साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि दोबारा से जल्दी से इंतखाबात हो जाएं। काबीना है वो अपनी मर्जी के फैसले जारी कर रही है। सर, हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं। तो इस सब का हल क्या है? आपको बिल्कुल सही लग रहा है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सारे ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुदा ना खास्ता खत्म हो चुका है, तो अब वो डूबती कश्ती से जो सिल्वरवेयर जो कीमती चीजें मेरी बोरी में आती है ना, मैं उसको डाल लूँ और तब पाकिस्तान से गायब होने की मुझे वो आसानी होगी। और क्योंकि देखिए, अक्सर ये जिनकी आप बात करिए, इनके बच्चे बाहर, इनके घर बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर, इनकी सेविंग्स बाहर। और जितने जब इस मुल्क का आप हिसाब लगाती हैं कि यहाँ पे कितने लोगों के पास ड्यूल नेशनलिटी है, कितने लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड्स हैं, तो फिर आप, और उनमें से वो किस किस इलाके के यानी किस किस डिपार्टमेंट के हैं, तो आपको फिर अफसरशाही से, हर जगह से, हर महकमे के सियासतदान, मीडिया वाले, मीडिया मालकान, मीडिया में एंकर, सारों की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये तो लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है। तो अगर ये लोग वाकई ये बिलीव कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा है, तो ये खुद बाहर की शहरियत क्यों लेके बैठे हुए हैं, बाहर अपने इन्वेस्टमेंट क्यों करके बैठे हुए हैं? ये पाकिस्तान में, इसका मतलब ये है कि हम जो बात कर रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं लोगों से, और हम सारे मिनहसुल कौम हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, और लोगों को भी पता है हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। वो इस वक्त खुश हैं जब हम उनको अपने झूठ में शरीक कर लें। पाकिस्तान में करप्शन को कोई आदमी बुरा नहीं समझता। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं, हर आदमी करप्ट है इस मुल्क में। फर्क यह है कि अगर हमें उस करप्शन का कोई फायदा है ना, तो फिर वो करप्शन जायज है, फिर इट इज जस्टिफाइड। और अगर उस करप्शन में मेरा हिस्सा नहीं है, इफ आई डोंट हैव अ कट इन दैट, देन ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग, देन इट इज बैड। वरना आप पकौड़े बेचने वाले से शुरू हो, घर में काम करने वाली से शुरू हो, वो भी उसको आपकी अंगूठी मिलेगी, उठा के ले जाएगी। वो आप किसी और से हो, तो ये चोरी करना, चकारी करना हर लेवल पे हो रहा है हमारे यहाँ। इट इज नॉट सिर्फ के ऊपर के 4 सियासतदान खा रहे हैं, आपकी मल्टीनेशनल्स यहाँ पे खा रही हैं, आपकी अपनी कंपनियां यहाँ पे खा रही हैं। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लें, सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, शुगर माफिया देख लें, पेपर माफिया देख लें, आप तो यार इंसाफ आप बाहर देख लें। आप अपना हाई कोर्ट में जाते हैं या सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो आपसे तो आप एप्लीकेशन भरने के लिए आपको किसी और को पैसे देने पड़ते हैं कि भाई ये कर दो, क्योंकि जो मर्जी आप भर के ले जाए वो उन्होंने बाहर फेंक देनी है, नहीं ये सही नहीं है, गलतियां इसमें, कल फिर आना। तो कल फिर आए तो वो बेहतर है कि वहीं पे वो पैसे दे दें और काम करा लें। तो आप पासपोर्ट की लाइनें देख लें, आपको आप धक्के पड़ रहे हैं, आप नादरा कर दें, हर जगह पे आप देख लें। जब मुश्किलें हो ना लोगों के लिए, तो इसका मतलब है हर जगह करप्शन है। हल इसका जो है ना, वो तो फिर पता नहीं चंगेज खान करेगा कि या लाकू खान करेगा या माउसतन को आना पड़ेगा। मारना पड़ेगा लोगों को, मावेश मारना पड़ेगा, क्योंकि जिसके मुंह को खून लगा हुआ है, जिसके मुंह को हराम लगा हुआ है ना, वो आपके मेरी बातों से तो उसने ठीक नहीं होना, उसको तो हराम अच्छा लग रहा है। तो हम जितनी मर्जी बकबक कर लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, लेकिन पाकिस्तान में कोई तो ऐसी सियासी पार्टी होगी ना आपके जहन में कि जिसके पास इन तमाम मसाइल का हल हो? देखिए, सियासी पार्टी के पास हल हो सकता है, मैं उसको नहीं डिनाई करूंगा। अहलियत है कि नहीं है, हमने सारी सियासी जमातों को तो ट्राई कर लिया ना, उन्होंने हमारे साथ जो हाथ धोए हैं वो हमें पता है। अब आप समझिए कि गुर्बत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है ना महावेश, ये कुछ और है? सर, गुर्बत है, महंगाई है, सबसे बड़ा मसला। अब गरीबों का हल करने के लिए इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, बिलावल भुट्टो हैं। ये इस वक्त 4 लोग हैं ना गुर्बत का हल जिनके पास, जिन्होंने करना है, और हमें जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं सारे। बिल्कुल।
एक आदमी जो है वो हेलीकॉप्टरों पे सफर करता है, दूसरा जो है मलिक रियाज के जेट्स पे है, तीसरा जो है वो गल्फ स्ट्रीम 550 पे सफर करता है, $80 मिलियन के जहाज पे। ये गरीबों का हाल निकालेंगे सारे, है ना। एक आदमी जो वजीर आजम रहा 4 साल, पौने 4 साल, एक दिन वो गाड़ी पे नहीं अपने दफ्तर गया, वो हेलीकॉप्टर पे जाता था वहां पे और लोगों को बताता था कि 4 रुपए किलोमीटर पड़ता। तो भाई वो आदमी गुर्बत का हल करेगा। या शहबाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हम काबीना वालों का पेट्रोल कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी मुराद कम कर रहे हैं। आपने विफाक में आप हैं, 18वीं तरमीम पास हो चुकी है और आप 83 आदमियों की काबीना। अगर एक आपके वजीर के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया भी खर्च हो रहा हो महीने का, जब आप उसकी बिल्डिंग लगाते हैं, आप उसकी कमर्शियल वैल्यू लगाते हैं, गाड़ियां लगाते हैं, पूरा स्टाफ लगाते हैं, उनकी तनख्वाहें और मुराद लगाते हैं, तो 1.5 करोड़ कोई बात नहीं है एक वजीर के ऊपर खर्च होना एक वक्त में, एक महीने में। तो इतने वजीरों से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो $44 मिलियन है हर महीने का। $44 मिलियन हर महीने का है। ये गुर्बत काल निकालेंगे। और फिर हर सूबे की आप हुकूमतें देख लें और हुकूमतों का साइज देख लें, ये लोग गुर्बत काल निकालेंगे। और फिर स्पेशल असिस्टेंट्स और ये और वो अलड़म पलड़म ब्ला 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 ब्ला। फिर आप हमारे जजेस को ले लें, आप हमारे किसी भी ओहदेदार को ले लें यार, वो सबसे कम वो लैंड क्रूजर पे जा रहा है, वो इस वक्त पता नहीं 12 करोड़ की है कि 14 करोड़ की, मुझे ये भी नहीं पता कितने की है वो गाड़ी। ब्रांड न्यू गाड़ी है, सारों की लाइटें देखें, आपको मॉडल पता चल जाएगा उनका, कौन कौन से उनके मॉडल है, ठीक है, जिस पे जा रहे हैं। आपका कोई सियासतदान ऐसा नहीं जो 3 से 4 गाड़ियों के बगैर, काफिले के बगैर चले, और सारी लैंड क्रूजरें हैं, सारी अपना कोई मर्सिडीजें, कोई ये तो वो। तो भाई जिसका एक आपके ख्याल में, मैंने एक वो देखा, शेख वकास अकरम का क्रेडिट है ये जिन मैं बात कर रहा हूँ, ये शेख वकास अकरम का क्रेडिट है। उनका मैंने को पॉडकास्ट सुना किसी के साथ, मुझे नहीं पता कौन कर रहा था। तो शेख वकास ने कहा कि सारे जो बच्चे हैं ना हमारे पार्लियामेंट में, वो जेट जनरेशन है, यानी ये जेट्स में रहने वाले हैं, जेट्स में उड़ने वाले हैं, ये गरीबों का हाल निकालेंगे, ये गुर्बत का हाल निकालेंगे। और उसने ये वार्निंग दी है, उसने कहा सुधर जाओ, वरना गरीब का हाथ तुम्हारे गिरबान तक आने में अब देर नहीं लगेगी, और आएगा तो फिर ये बख्शेगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं फिर किसी को। तो अगर किसी ने गुर्बत का हल निकालना है इस मुल्क में, तो पहले अपने दिमाग के अंदर से कीड़ा निकाल दे कि, और वो उस अय्याशी को ख़त्म करेगा जो ज़हनी अय्याशी है उसकी, तब वो कौम को किसी सही रास्ते पे डाल भी सकता है और खुद भी रह सकता है। सर, आपने बिलावल, मरियम खान साहब सबकी बात की, मतलब इससे तो यही लग रहा है कि हमें इनमें से किसी से भी कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो अगर इनमें से किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी तो फिर क्या करना चाहिए? क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई जाए? क्या किया जाए? पहली बात, उम्मीद क्यों नहीं लगानी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मैं ये कहूँ कि यार बच्चों को नमाजें पढ़ानी चाहिए, मावेश अपनी बेटी को ज़रूर नमाज की आदत डालना, और आप मुड़कर जब आपको मौका मिले आप मेरी बेटी से सवाल पूछें कि अच्छा बेटा नमाज आती है, और खुदा ना खास्ता वो कहे नहीं, और वो आप उसको कहें अच्छा तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी सिखाई नहीं या कोशिश नहीं की उन्होंने कि तुम कुरान पढ़ो या नमाज पढ़ो या कुछ करो, और वो कहते नहीं हम तो बड़े बिजी रहे हैं, तुम्हारे पास तो स्कूलों में टाइम नहीं था। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो मैं आपकी बेटी को कह रहा हूँ ना कि नमाज पढ़ना अच्छी बात है, मैं तो खुद उस पर यकीन ही नहीं करता। क्योंकि जिस चीज़ पे आप यकीन करते हैं कि वो अच्छी चीज़ है, वो पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और अपनी औलाद के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं कहूँ कि जी वो गरीब आदमी सब्जी खाए, सब्जी बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे बच्चे सब्जी खा रहे हैं? नहीं खा रहे। क्या उनको मैं ज़बरदस्ती हफ्ते में 1 दिन भी खिलाता हूँ? नहीं खिलाता, वो खाना नहीं खाएंगे। ये प्रॉब्लम्स है हमारे। जब तक हम अपने ऊपर, अपने घर पे, अपने घर वालों पे अपनी वैल्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम दूसरों के बच्चों को क्या हम सबक देंगे कि चीनी कम खाओ। आपने सुना है ना वो वाकया कि इमाम साहब के पास एक बंदा अपने बेटे को ले गया, उन्होंने कहा कि जी चीनी बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद लाना। 1 हफ्ते के बाद लाया तो उन्होंने उसको समझाया, उन्होंने कहा बेटा चीनी कम खाया करो। तो वो आदमी फ्रंट हो गया, उसने कहा हज़रत ये बात तो आप 1 हफ्ता पहले भी कह सकते थे, मुझे आपने ट्रिप लगवाया इतना। कहता भाई 1 हफ्ता पहले मैं खुद चीनी बहुत खाता था, तो पहले 1 हफ्ता में मैंने अपनी आदत को चेंज किया, चीनी कम किया, अब मैं इसको कहने वाला हूँ और अब इस मेरी बात में असर भी होगा कि ये सुनेगा मेरी बात। तो ये सारे 2 नंबर लोग हैं, ये सारे 2 नंबर हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, मुझे इनमें से कोई सिंसियर नहीं लगता।
सर अगर इनमें से कोई भी सिंसियर नहीं है तो फिर आपकी जो बातें हैं उनसे तो यही लग रहा है कि सिचुएशन बड़ी डिप्रेसिंग है। सर मईशत कैसे ठीक होगी? गरीब का तो गुजारा नहीं हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। देखिए यही सुप्रीम कोर्ट है ना जो कह रहा है आइन की धज्जियां उड़ रही हैं। तो जब लोकल बॉडीज को डिसॉल्व किया जा रहा था, लोकल बॉडीज को फाल नहीं किया जा रहा था या उनको बेमकसद किया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट को आइन की बेहरमती नजर नहीं आई थी। आइन तो कहता है हर बच्चे को तालीम का हक है, और जब हर चैनल जो है वो नशा करते हुए बच्चे दिखा रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया था। जब चीनी का माफिया जो था वो रमज़ान के अंदर, रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद मनमानी कीमतें कर रहा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया था। 18 लोग जब आटे की लाइनों में मर गए अभी पिछले महीने, जिनमें औरतें भी थी, बूढ़े भी थे, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया इस मुल्क में, ठीक है ना। ये सुओ मोटो किस वक्त लिया? जब अपने लाडलों का, अपने प्यारों का मसला हो, वो चाहे इमरान हो चाहे शहबाज हो। मैं उससे गरज नहीं कर रहा, मैं किसी एक को नहीं मैं कह रहा, मैं तो सबको कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान के आप कम से कम 29 सूबे होने चाहिए ताकि मैनेजेबल हो। मल्टीपल सूबे हो यहाँ पे। पाकिस्तान का हाल है उन सूबों में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, हर जगह पे लोकल गवर्नमेंट्स हों, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स हों, एंड दैट इज हाउ आप चल सकते हैं, तभी क्या हाल हो सकता है लोगों का, वरना नहीं हो सकता। सर लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे जो सियासतदान है वो तो सियासत को इबादत समझकर करते हैं। जिसकी भी कोई वीडियो देख लो ऐसा लगता है कि जैसे इनसे ज्यादा बढ़ के कुछ सगा ही नहीं है। ये तो इतने अच्छे लोग बनते हैं सर, तो अंदर से कैसे हैं? अब्दुल सत्तार ईदी था ना, वो अपने काम को इबादत समझ के करता था, ठीक है ना। तो वो खद्दर के कमीज में रहा सारी उम्र। अब्दुल सत्तार ईदी था, वो पैदल चला जाता था, सड़कों पे खड़ा रहता था, उसको सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए थी, प्रोटोकॉल्स भी नहीं चाहिए थे, उसके साथ कोई मसाइल नहीं थे। लेकिन जब उसकी डेथ हुई है तो उसको 21 तोपों की सलामी मिली, उसको गन फ्यूनरल मिला, जो स्टेट फ्यूनरल होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट को मिलता है। और सिर्फ स्टेट ने नहीं दिया, लोगों ने दिल से दुआएं दी उसको। बिल्किस सीदी को लोगों ने दिल से दुआएं दी, ठीक है। जिन्होंने सियासत को इबादत समझना होता है, वो अपना, उनकी दौलतें नहीं बढ़ती, वो तो दौलत खर्च करते हैं। अगर इतनी इबादत करनी है तो अपने अपने पैसों से अस्पताल बना लें अपने इलाकों में, एक एक अस्पताल चला लें। इतने इबादत करनी है, एक एक स्कूल बना लें, एक एक डिस्पेंसरी बना लें 24 घंटे की, पानी की स्कीम लगा लें, ठीक है ना। आप वो जो कीड़ों वाला आटा लोगों को दे रहे हैं, कम से कम आटा तो सही दे दो, जिस पे आप इतने पैसे भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो ये इबादत वगैरह कोई नहीं समझते, ये झूठ बोलते हैं सारे जो कहता है मैं सियासत को इबादत समझता हूँ। सर लेकिन हमारे यहाँ तो सिचुएशन बड़ी डिप्रेसिंग है ना। हमारे घर पे जो पाकिस्तान में मुलाजमा काम करती है वो रोज मेरी माँ को आके कहती है कि गुजारा नहीं हो रहा। उसकी सर 25,000 सैलरी है। सर उसका तो जरा कोई प्लान आप इसहाक डार साहब से बनवा के बताएं, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। और सिर्फ मेरी मुलाजमा नहीं, बहुत सारी मुलाजमाएं ऐसी हैं जिनका नहीं गुजारा होता, 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं उनके। इसहाक डार साहब पहले पाकिस्तान का तो बना लें, उस बेचारी का क्या बनाएंगे? कोई नहीं बना सकता इस मुल्क में, किसी में काबिलियत नहीं है, क्योंकि कोई उस लेवल पे सोच नहीं सकता। जब तक इनको उस हाल में नहीं रखेंगे ना, उन झोपड़ियों में नहीं रखेंगे, उन क्वार्टरों में नहीं रखेंगे एक एक महीने के लिए, तब तक इनसे बजट नहीं बनेगा। तब तक ये ड्रामे करते रहेंगे। सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया हमने पेट्रोल का, आलमी मंडी में 11 रुपया बढ़ गया तो हमने सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया। तुमने कौन सा अपनी जेब से देना है? ये कैसे बजट बनाएंगे सारे? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं। सर आपने वो वीडियो देखी, मंसूर अली खान साहब का एक क्लिप वायरल हुआ है मरियम नवाज साहबा के साथ। उसमें वो तोशा खाना से के हवाले से गाड़ी के बारे में क्वेश्चन से कर रहे हैं। मरियम नवाज कुछ क्लियरली बता नहीं सकी। सर मतलब आप, ठीक है आप खान साहब के बारे में बात करें, लेकिन आप पहले अपने गिरेबान में तो झांकें। 1 मिनट, क्या बताएंगी? मंसूर अपनी रिसर्च करके क्या बता। मंसूर जो है, मंसूर अली खान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रिसर्च करके जाने वाले एंकर्स में से है। यानी हम लोग नहीं कर रहे उतनी रिसर्च जितना मंसूर करता है, ये उसका क्रेडिट है। और इसीलिए लोग उसको देखते हैं, चाहे उस इस साइड क्यों चाहे उस साइड क्यों, दोनों साइडों के देखते हैं उसको। और उसे ट्रैप कर दिया मरियम नवाज को वहाँ पे। मरियम को जवाब कोई नहीं है। वो अगर ज़्यादा बोलती तो उससे गाड़ी की तस्वीरें दिखा देनी थी उसको, और जिसमें खुद बैठी हुई है और कैप्टन सफदर साहब चला रहे हैं वो गाड़ी, और वो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है। चले, हो सकता है उनको 15-20 गाड़ियाँ हों जिनका उनको नहीं पता, तो फिर वो यही मान लेती, यही कह देती कि मेरे पास इतनी गाड़ियां तो मुझे पता नहीं कौन सी BM है, या वो कहती मुझे गाड़ियों का पता नहीं है कि मर्सिडीज कौन सी होती है, BMW। ये भी मैं मान सकता हूँ, हर औरत को नहीं पता होता, बंदों को भी कम पता, हर एक की मशीन सेंस नहीं होती है, ठीक है ना। अब तो मैं खुद अगर बाहर गाड़ियां देखता हूँ, कई दफ़ा मुझे पता ही नहीं होता ये कौन सी गाड़ी है। मैं किसी से पूछता हूँ यार ये कौन सी आई है, कहते ये चाइनीज़ है फलां। ठीक है आप कह दे मुझे नहीं पता, कह दे मैं चेक करके बता दूंगी।
इसमें कौन सी लेकिन जब आपको पता और आपने कोई चीज छुपानी हो ना, फिर आप कलाबाजी खाते हैं ना। जो खा गई कलाबाजी वहां पे मैडम, और पकड़ लिया मंसूर ने, ये क्रेडिट है मंसूर का। सर उनको ये लग रहा था कि वो एडिट हो जाएगा, लेकिन वो एडिट नहीं हुआ। नहीं, एडिट क्यों होगा? मेरा मतलब है क्यों एडिट हो? ये कोई पर्सनल बात तो नहीं है, ऑन कैमरा बात हो रही है। क्यों एडिट करता वो? बिल्कुल सही किया उसने। ठीक है मुबश्शिर साहब, आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।